1954 के करीब में एस्ट्रोनॉमर्स को एक ज़ोंबी स्टार मिला था जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था, जिसकी वजह से कहा गया कि यहाँ पर शायद सुपरनोवा हो रहा है, कोई एक्सप्लोजन हो रहा है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ब्राइट था। उसके बाद में इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी और 2014 के करीब में फिर से इसके ऊपर सुपरनोवा हुआ था, यानी कि एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा ब्राइट हो गया था। और साइंटिस्ट का मानना है कि ये स्टार अपने एंड की तरफ है, मतलब खत्म होने वाला है। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपको मालूम है, लाइबेरिया दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर पेड़ काटना अब बंद हो चुका है, मतलब कि वहां पर डिफॉरेस्टेशन अब बिल्कुल रोक दिया गया है, जिसकी वजह से नॉर्वे ने उनको अब $150 मिलियन भी देने का कहा है। फुटबॉल के जाने माने स्टार सैडियो माने, जो कि लिवरपूल के मेन स्ट्राइकर भी है, और इनकी नेटवर्थ है करीबन 1,90 करोड़ रुपए। इनके पास में एक आईफोन था जिसकी स्क्रीन क्रैक थी और कई जगह इनको इसी के साथ में देखा गया, जिसके बाद में एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि आप ये आईफोन बदल क्यों नहीं देते। इन्होंने कहा मैं इसकी स्क्रीन चेंज करवाऊंगा, जिसके बाद में उन्होंने कहा नया क्यों नहीं, तो इन्होंने कहा मैं ऐसे 1000 खरीद सकता हूँ दिन में, 10 फरारी खरीद सकता हूँ, 20 डायमंड वॉचेस खरीद सकता हूँ, 2 प्राइवेट जेट खरीद सकता हूँ, लेकिन उन सब का फायदा क्या। मैंने गरीबी देखी है तो मुझे पता है पैसे की क्या वैल्यू होती है। मैंने स्कूल बनवाए हैं क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो मैंने अपने जैसों के लिए स्कूल बनाए हैं। मैंने स्टेडियम बनाए हैं, जिनको एक्सेस नहीं है स्टेडियम जाके ये फुटबॉल सीखने की, फुटबॉल ने मुझे इतना कुछ दिया तो मैं लोगों को भी फुटबॉल सिखाना चाहता हूँ। मेरे पास कपड़े नहीं थे अच्छे पहनने के लिए तो मैं लोगों को कपड़े देता हूँ, शूज़ देता हूँ जो मेरे पास नहीं थे। मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, मैं लोगों को खाना देता हूँ। तो यही सब मैंने सीखा है, क्योंकि जिस बंदे ने गरीबी देखी है उसको पता है पैसे की वैल्यू। उड़ाने को तो मैं पैसे यूँ उड़ा सकता हूँ। आप में से शायद बहुत लोगों को एक बात मालूम ना हो कि एप्पल के 2016 से पहले जो आईफोन वगैरह आते थे, कई कंट्रीज में उनमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाता था जो होता था सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सॉफ्टवेयर। मतलब कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी जो भी रिपेयर करते हैं फ़ोन को, उनसे अगर वो रिपेयर करवाओगे और एप्पल के सर्विस सेंटर पे नहीं जाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे आपके फ़ोन को रिपेयर करने के लिए, तो अगर आप वहाँ ना जाके उन पे जाओगे जो सस्ते में कर देते हैं, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता था और आपका फ़ोन ख़राब हो जाता, जिसके बाद में आपको नया ही आईफोन लेना पड़ जाता था। लेकिन कई कंट्रीज़ ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, खास करके ऑस्ट्रेलिया, जिसके बाद में 2016 के बाद में ये सॉफ्टवेयर उनमें डालना बंद कर दिया गया था। इसी के साथ साथ शायद आपको मालूम भी होगा कुछ ऐसी अपडेट्स भी आती थी पहले के टाइम पर, जो कि आपके आईफोन को एक टाइम बाद स्लो कर देती थी ताकि आप नए वाला आईफोन खरीदो। इलिनॉय की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम है रायली हॉर्नर, जो कि जब छोटी थी तो उनको बचपन में किसी ने सर पर लात मार दी थी, जिसकी वजह से उनको हेड इंजरी हो गई थी और इसकी वजह से हर 2 घंटे बाद उनकी जो मेमोरी है वो रीसेट हो जाती है, जिसकी वजह से हर दिन जब भी ये उठती है या फिर हर 2 घंटे बाद ये वापस 11 जून पर ही चली जाती है। और जो भी इनको याद होता है वो 11 जून तक का ही याद होता है, जब इनको लात लगी थी सर पे। अभी तक हमें पाइथन के बारे में सिर्फ यही मालूम था कि ये जानवर ऐसा होता है जो दम घोंटकर अपने शिकार को मार देता है, लेकिन एक नई स्टडी में पाया गया है कि पाइथन किसी भी जानवर को दम घोंट के तभी मारता है जब वो उसकी गर्दन पर लपेटे। लेकिन अगर वो जब रिबकेज के पास में लपेटता है तो मतलब कि वो उनके खून का जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है उसको रोक देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की वजह से उसका शिकार मर जाता है। अक्सर माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान एक रिस्क ये रहता है कि आप जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो आप हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हो, मतलब कि आपकी जो बॉडी हीट है वो जल्दी लूज कर रहे हो आप, बजाय हीट जितनी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके। सो यहाँ पर जैसे जैसे आपकी बॉडी हीट जा रही होती है आप हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हो। और ऐसी सिचुएशन के अंदर एक दौर ऐसा भी आता है जिसको बोला जाता है पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, जहां पर आपके शरीर से हीट तो जा रही है लेकिन आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो रहे हो, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे कपड़े उतारने शुरू कर देते हो। और ये वो स्टेज होता है जहां पर आदमी खत्म हो जाता है। आपको मालूम है स्पेस इतना दूर नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। अगर हम सीधा ऊपर चले जाएं 100 किलोमीटर तो हम स्पेस में चले जाएंगे। दरअसल ये एक बैरियर डिसाइड कर रखा है कि 100 किलोमीटर के बाद में स्पेस शुरू हो जाता है। बिल्लियों के साथ में दुनिया भर में कई तरीके के सुपरस्टिशन जुड़े हुए हैं। अब इंडिया का ही ले लो, बिल्ली रास्ता काट जाए तो यहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं
कि पहले सामने से कोई क्रॉस करे तब देखेंगे, तब करेंगे हम वहाँ से क्रॉस, या फिर दूसरी गली से निकल जाएंगे चाहे लंबा पड़ जाए हमको। और जो ज़्यादा तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे इसका टोटका मालूम है, वो अपनी चप्पल उतारेगा फेंकेगा, हाँ ये देख चप्पल क्रॉस करी अब मैं क्रॉस करूंगा। उससे भी ज़्यादा ज्ञानी लोग क्या करते हैं, थूक देते हैं, कहते हैं यहाँ से बिल्ली ने काटा है, देख मैं इधर से थूकूंगा, अब रास्ता सही हो गया, क्लियर हो चुका है, अब हम क्रॉस कर सकते हैं आराम से। लेकिन एशियंट इजिप्ट एरा में ऐसे टोटके लोगों को मालूम नहीं थे, तो वो क्या करते थे, अगले दिन जब बिल्ली रास्ता काट जाए और वो भी क्रॉस कर जाए उसको, तो वो अगले दिन अपनी आईब्रो शेव कर लेते थे। बंदा पूछता था क्या हुआ बे, आईब्रो कहाँ गई, वो कल बिल्ली ने रास्ता काटा था तो मैंने उसे क्रॉस किया था। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।